जय हिंद। एजुकेशन विजार्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सेट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का सेट नंबर फर्स्ट है। यह सेट आपको सक्षमता परीक्षा 2024 तथा बीपीएससी ट्री 3.0 जो कि मार्च में आने वाला है उसके लिए अति आवश्यक है। इसमें चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बंगलुरु में, नई दिल्ली में, इंदौर में या रायपुर में। इन चारों ऑप्शन में कहाँ है? तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1970 में एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कि अब इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। इसके राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय को अब केंद्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश 6 साल के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है? देखिए एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। लेकिन इसका जो चौथा देश बना है, चौथा नया सदस्य जो बना है, नया सदस्य बना है मिस्र बना है। एनडीबी की बात करें तो इसका यह ब्रिक्स देशों का ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, उसका एक कंट्री जो है उसका बैंक जो है यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है केबी कामत थे। यह इंडिया से थे। इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांदोली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या कर्नाटक में? तो ये दांदोली वन्यजीव अभयारण्य जो है दांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भारत के कर्नाटक राज्य में है। दांदेली के अलावा कर्नाटक राज्य में जो है वह ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाटप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके अलावा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी में सालों भर पानी रहता है। इसके अलावा एक कर्नाटक में है रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, नहरों और पुलों के लिए जाना जाता है, यह किस देश का शहर है? वेनिस कि डेनमार्क का है, स्कॉटलैंड का है, फ्रांस का है या इटली का है? तो ये वेनिस शहर जो है वेनिस इटली का एक शहर है। वेनिस शहर इटली की राजधानी रोम है और रोम में ही वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड एंड फार्मर यानी एक संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन। ये जो है रोम इटली के शहर रोम में ही है। इसके अलावा जितने भी खाद्य से संबंधित कृषि संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है लगभग सभी का हेडक्वार्टर जो है रोम में ही है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन या अकबरपुर रेलवे स्टेशन? तो ये जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम, इस स्टेशन का पहले नाम था झांसी रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोनमुडी। पोनमुडी एक दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन कहने का मतलब होता है एक पहाड़ी जगह है जो जहाँ पहाड़ी पर्यटक पहुँचते हैं। तो यह किस शहर में है? तो कोझिकोड में है, मदुरई में है, तिरुवनंतपुरम में है या मंगलुरु में है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा तिरुवनंतपुरम में है। ये पोनमुडी तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु का शहर है, वहाँ पर है। तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर भी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मॉडल वाहन यानी जो एक ऐसा वाहन है जो कि रेलवे ट्रैक पर भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी, तो यह किस देश ने शुरू किया है? तो एक यूके है या ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है या जापान है? तो जैसा कि जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ही आगे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। विश्व का पहला डुअल मॉडल वाहन जो है कौन लॉन्च किया है? तो जापान किया है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रत्येक महीने के अंतिम संडे जो होता है उस रोज मन की बात कार्यक्रम किया जाता है। तो इसकी पहली बार प्रसारण कब हुआ था? तो इसका अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2014 में हुआ था या अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2016 में या अक्टूबर 2017 में? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये 3 अक्टूबर 2014 से भारत के प्रधानमंत्री मन की बात करना प्रारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र का नाम द ग्रेट पैसिफिक गॉर्बेट पैच के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रशांत महासागर में हवाईयन से कैलिफोर्निया तक के भाग को बोला जाता है, या हिंद महासागर में मॉरिशस से मालदीव तक के भाग को, या पोर्ट एलिजाबेथ से हिंद महासागर में मेडागास्कर तक के भाग को, या प्रशांत महासागर में ओसाका से डार्विन तक के भाग को। इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में हवाईयन से कैलिफोर्निया तक के जो क्षेत्र है इसी को क्या बोला जाता है? तो ग्रेट पैसिफिक गॉर्बेट पैच बोला जाता है। यह जो कुल दूरी इसकी दूरी है 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर दूरी है। यह हवाई से कैलिफोर्निया तक स्थित भाग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग ब्रिज निम्न में से किस शहरों के बीच चलाया गया है? यानी जो विश्व का सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग समुद्र पर बनाया गया ब्रिज जो है वह विश्व के कहाँ से कहाँ तक चला गया है? तो यह चीन में चला गया है। चीन के हांगकांग से मकाऊ, मकाऊ से झुआई, इस 3 शहरों के बीच में चला गया है। इसकी कुल दूरी जो है 55 किलोमीटर लंबा यह पुल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे मेट्रो लाइन निम्नलिखित में से किस देशों में खोली गई है? तो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है यह जापान में खोली गई है। नहीं सॉरी, ये जापान में नहीं, ये चीन में खोली गई है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है ब्लैक बक। ब्लैक बक यानी काला हिरन। काला हिरन जो है यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। तो इसका देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये पैथेरा टिग्रिस बाघ का है, बाघ को बोला जाता है। उसके बाद यह है पारोक्रिस्टस। इस तरह से ये जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। ये एंटीपोलो सर्विसपरा जो है यहाँ ये है, इसका ये ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने डॉक्टर दीपन दत्त एक पायनियर के जीवन की झलक लिखी है? इसके द्वारा विमोचित किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, या रामनाथ कोविंद के द्वारा, या एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो इसका विमोचन जो है एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है।
अगला क्वेश्चन है FATF का विस्तार क्या है, यानी FATF का फुल फॉर्म क्या है। देखिए FATF का फुल फॉर्म जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसकी स्थापना, FATF की स्थापना पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन देन में है तो उसमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत के पहले आनुवंशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी वन्यजीव संरक्षण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आनुवंशिक रूप से जो उसको संरक्षण के लिए जो बैंक बनाया गया है आनुवंशिक बैंक, उसके उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। भरतपुर में किया गया है, हैदराबाद में किया, फोहरा में किया, देकान में किया गया है। तो इसकी स्थापना जो है हाँ हैदराबाद में किया गया है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मुकुंदपुर हाल ही में मध्य प्रदेश का मुकुंदपुर हाल ही में बहुत खबरों में रहा था। ये मुकुंदपुर जो है, मुकुंदपुर किस लिए खबरों में रहा था। क्या दुनिया का पहला पक्षी अभयारण्य है वहाँ पर इसलिए? नहीं। दुनिया का पहला रिडले कछुआ अभयारण्य? नहीं। दुनिया का पहला शेर अभयारण्य? नहीं। दुनिया की पहली सफ़ेद बाघ सफारी, यानी दुनिया में पहली बार जो है सफ़ेद बाघ की सफारी जो किया जाता है, सवारी यहीं पर किया जाता है, इसीलिए यह न्यूज़ में था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है कान्हा, पेंच, संजय जोगरी, बांधवगढ़ आदि जो है टाइगर रिजर्व है। देखिए भारत का पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक चला था। दिल्ली से आगरा, मुंबई से थाने, हैदराबाद से वारंगल या रामेश्वरम से मधुमलाई। नहीं, तो ये इसका भारत का पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर रामेश्वरम से मधुमलाई तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आजम अली खान निम्न से किस वाद्य यंत्र के वादक थे। सरोद बजाते थे, वायलिन बजाते थे, सितार बजाते थे या तबला बजाते थे। सबसे पहले अमजद अली खान जो है यह सरोद बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा नहीं है। जैसे कि जानते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 भाषा चलती है, तो उसमें फ्रेंच चलता है, अरबी चलता है, स्पेनिश चलता है, बट जापानी नहीं चलता है। इसके अलावा एक इंग्लिश चलता है, एक रशियन भाषा होता है, एक मंदारिन, चीन का मंदारिन भाषा चलता है। ओलंपिक ध्वज में कितने झूले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 रिंग होते हैं, जैसे इस प्रकार का रिंग बना होता है, इस तरह से 5 रिंग होता है। पांचों रिंग का कलर अलग अलग होता है और पांचों का अलग अलग अर्थ होता है जो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। पहला होता है एक नीला होता है, नीला जो होता है नीला ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है। नीला के अलावा पीला होता है, पीला एशिया महादेश के लिए होता है। काला होता है, काला अफ्रीका महादेश के लिए होता है, अफ्रीका। उसके बाद हरा जो होता है यूरोप के लिए होता है। लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। यह रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नृत्य है। सत्रिया किस राज्य का है। तो सत्रिया मणिपुर का है, उत्तर प्रदेश का है, असम का है, आंध्र प्रदेश का है। तो इसका आंसर जो होगा असम होगा, क्योंकि असम का सत्रिया जो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बिहू भी शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का मणिपुरी है, उत्तर प्रदेश का कथक या क्या है, कथक है। उत्तर प्रदेश का कथक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। इसके अलावा केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है। मोहिनी अट्टम कथकली है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ओडिशा का ओडिसी है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट का विकास निम्न में से किस देशों में कर रहा है। देखिए चाबहार
पोर्ट जो है चाबहार बंदरगाह, यह भारत के द्वारा विकास किया जाता है और यह जो है यह कहाँ पर है? तो ऑप्शन है इराक में है, ओमान में है, या ईरान में है, या अफ़गानिस्तान में है। तो अफ़गानिस्तान तो जैसे जानते हैं अफ़गानिस्तान में कोई लैंड बॉर्डर शेयर ही नहीं करता है। समुद्री रेखा तो अफ़गानिस्तान का कोई शेयर नहीं करता है, अफ़गानिस्तान तो नहीं हो सकता है। तो ओमान, ओमान के पास, ओमान की खाड़ी के पास यह ये चाबहार बंदरगाह है। और किस देश में है? तो यह ईरान देश में है। चाबहार बंदरगाह जो है गल्फ ऑफ ओमान उनके पास इसका बंदरगाह है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको कि चीन डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर वायुमंडल या दाब का नाप ले किया जाता है। एनीमोमीटर वायु का मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए कहते हैं, हीट को। यह हाइग्रोमीटर जो होता है ये आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में एकाएक जब वो गिर जाता है, एकाएक जब इसका निशान पारा गिर जाता है तो उसका संकेत होता है कि यह आंधी तूफान आने वाला है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो केरल में, राजस्थान में, बिहार में, या महाराष्ट्र में। जैसा कि सब जानते हैं कि साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा किसी राज्य का है तो वह है केरल का, और सबसे कम किसी का है तो वह है बिहार का। और भारत के ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें भारत का तो वह 74.04% है। डेविस कप, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, या टेबल टेनिस से। तो यह डेविस कप जो है लॉन टेनिस से खेला जाए से संबंधित है, क्योंकि यह लॉन टेनिस जो है मैदान में खेला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।